नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में तपने की जगह धूप छांव की राहत में बीत रहा नौतपा। नौतपा के शुरुआत से ही वातावरण में बदली का असर हावी है। ऐसे में लोग भीषण गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। आगामी दिनों में भी तेज हवा और बूंदाबांदी की संभावना है। धूप में भले ही कमी आई है, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश से वातावरण में उमस का असर भारी है। ऐसे में मौसम के रुख से व्यवसाय में भी प्रभाव पड़ रहा है। मान्यता के अनुसार नौतपा को ग्रीष्म की अंतिम पराकाष्ठा कहा जाता है। नौतपा में अन्य दिनों की अपेक्षा सूरज की धूप में काफी हद तक नरमी बनी रही। सप्ताह भर पहले तापमान 44 डिग्री से आगे चल रहा था, जो नौतपा शुरू होने के बाद अधिकतम 41 से 42 डिग्री के बीच सिमट गया है। मौसम विभाग की ओर से मौसम सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। इसके उलट मौसम में उतार चढ़ाव का असर बरकरार है। तापमान में हल्की उतार चढ़ाव के बाद तेज धूप का असर जारी होने से लोग सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा बारिश भी बेहतर होगी। खंड वर्षा का असर आगामी मानसून में भी जारी रहेगा। लोगों की तो अभी हालत बैंड हो गई है। अभी देखा जाए तो जिस हिसाब से कड़ाके की धूप अभी लगातार लोगों को प्रभावित की है, उस हिसाब से बहुत ही अभी खराब स्थिति रही। अभी जितना ज़्यादा भी अच्छा हो सके कि मौसम का एक झरोखा है और बारिश का मौसम बने और पूरा ठंडा माहौल हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। गर्मी में तो अभी लोगों का हालत ख़राब है। थोड़ा सा भी राहत है। बाकी जिस हिसाब से भी गर्मी का एहसास हुआ, मतलब ऐसा लगा कि नौटप्पे का पूरा धूप तो उसी समय दे दिया, मार्च अप्रैल में। तो अभी थोड़ा सा बादल है, थोड़ा सा हवा चल रहा है, तो थोड़ा राहत है। अभी केवल इंतजार है तो जितना जल्दी हो सके बारिश हो, मानसून आए, वो ज़्यादा रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये मौसम का परिवर्तन ही लोगों को स्वास्थ्य में बहुत गंभीर रूप से तबीयत खराब करने में वो अपना योगदान दे रही है। और इसमें लोगों को अपना एक जागरूक दिखाना पड़ेगा कि मौसम की सही स्थिति होने पे ही घर से बाहर निकलें और अपना जो भी काम है उसको करें। व्यवसाय तो सर वैसे नौतप्पा लगा हुआ है, बट जो मौसम है, मौसम धूप और जो छाँव हो रहा है उसकी वजह से मार्केट उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है अभी। बाकी तो गर्मी तो इतना है कि कहीं बैठने के लिए भी नहीं बन रहा है, हालत ख़राब हो जा रहा है, गर्मी इतना है। धूप से बचने के लिए सर आते हैं कस्टमर लोग, लेकिन ज़्यादातर इधर नहीं आते हैं, ज़्यादा बाजार में ही चले जाते हैं, नहीं तो इधर उधर। अभी तो ऐसा हो गया है कि घर से कोई निकलना भी नहीं चाह रहा है। ले दे के कुछ लोग आते हैं, वो भी आते हैं, सामान लेते हैं, तुरंत घर चले जाते हैं गर्मी की वजह से। जो भी थोड़ा मोड़ा शाम को आते हैं, उसमें भी हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं आते हैं शाम को भी। तो बादल होता है, हवा चलता है तो मौसम खराब हो जाता है, उस वजह से कोई नहीं निकलना चाहता। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में सिटी बस का परिचालन अब तक संभव नहीं हो सका है। कोरोना काल के दौरान बंद हुए बसों का परिचालन कब शुरू होगा, इस बात का स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। इस बीच बस का संचालन करने वाली दुर्गांबा कंपनी ने सुरक्षा राशि को पाने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि 10 साल के लिए सुरक्षा राशि जमा कराई गई थी, लेकिन कंपनी ने बीच में ही बस का संचालन बंद कर दिया। कोरबा शहर में सिटी बस का परिचालन कब शुरू होगा, इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। निगम और बस का संचालन करने वाली कंपनी के कारण आम जनता की जेब कट रही है। इस संबंध में जब हमने निगम के अधिकारियों से बात की, तब उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा 10 साल के लिए सुरक्षा राशि जमा कराई गई थी, लेकिन कंपनी ने बीच में ही बसों का परिचालन बंद कर दिया और उसे शुरू करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। सिटी बस के लिए जो एजेंसी हायर हमने किया था, उन्होंने हाईकोर्ट में अपने अपरेट प्रीमियम राशि वापस करने के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। जैसे ही निर्णय हो जाता है उस पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी सुरक्षा राशि मांग की है, क्योंकि 10 साल के लिए सुरक्षा राशि रखी जाती है जो किसी भी वेंडर के लिए, तो सुरक्षा राशि की मांग कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि किसी भी 10 साल तक, जब तक बस का संचालन होगा, तब तक वो सुरक्षा राशि हमारे पास रहेगी। उनका कहना है मांग कर रहे हैं, तो हमने इसको, उन्होंने फिर हाईकोर्ट का प्रकरण को हाईकोर्ट ले गए। हाईकोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। जैसे ही इसका निर्णय होगा उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
अभी जैसे ही अगर वो हाईकोर्ट का प्रकरण निर्णय जैसे आता है, हम दूसरे एजेंसी को भी हायर करके या टेंडर करके दूसरे एजेंसी को भी देने का प्रयास करेंगे। पर अभी प्रकरण न्यायालय में है, इस कारण अभी उसमें कुछ कार्रवाई नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में गुजराती समाज की बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। मोती सागर पारा मुक्तिधाम में दी मुखाग्नि। समाज के वरिष्ठ जनों ने चर्चा के बाद दी अपनी सहमति। सामाजिक मान्यताओं व रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार करते हुए 3 बेटियों ने अपने पिता को न केवल कंधा देकर विदाई दी, बल्कि बड़ी दोनों बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्म की। कोरबा के गुजराती व पाटीदार समाज में ऐसा पहली बार हुआ है। बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी भी सब कर सकती है। यह सीतामढ़ी निवासी जितेंद्र रामजी भाई पटेल के निधन के बाद देखने को मिला। सीतामढ़ी स्थित महालक्ष्मी टिम्बर मार्ट के संचालक किशोर भाई व जगदीश भाई पटेल के जितेंद्र छोटे भाई थे। पिछले कुछ अरसे से जितेंद्र अस्वस्थ थे। रायपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां शुक्रवार की सुबह उनका निधन हो गया। उनकी तीनों बेटियों में बड़ी बेटी अंजलि पटेल की शादी रायपुर निवासी अक्षर से हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी गुंजन के एन कॉलेज व सबसे छोटी पुत्री हरसिद्धि लायंस स्कूल में पढ़ती है। जितेंद्र के निधन के बाद परिवार व समाज के वरिष्ठ जनों के बीच चर्चा हुई और जब मुखाग्नि बेटी से दिलवाने का सुझाव आया तो जितेंद्र की पत्नी रश्मि बेन के साथ बेटियों ने भी सहमति दी। बेटियों ने कहा कि पिता ने सदैव उन्हें बेटा की तरह ही माना व स्नेह दिया है। मोती सागर पारा मुक्तिधाम में अंजलि व गुंजन ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम क्रिया में उनके चचेरे भाई हितेश, विकास व जिग्नेश ने साथ दिया। इन बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर अपना फर्ज निभाया है। छोटे भाई जितेंद्र पटेल का दुखद अवसान हुआ तो बहुत ही कम समय की ही बीमारी में ये हमारे बीच से विदा ले लिए और इस दुख की घड़ी में हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। उनकी 3 बेटियां हैं और हमारे बड़े भैया के हमारे 2 बेटे हैं। उनके घर में बेटे नहीं हैं और उनकी 3 बेटियां हैं और परिवार वालों ने हम सब ने निर्णय लिया कि बेटा नहीं है तो बेटियों ने भी संभल दिया और बड़ी हिम्मत वाली हमारी बेटियां हैं। इन्होंने भी ये किया कि दाह संस्कार के वक्त कैसे करे जाए, तो इन्होंने कहा कि अगर सबकी इच्छा है तो हम भी दाह संस्कार कर सकते हैं। तो परिवार और समाज ने निर्णय लिया फिर एक साथ बैठ के। ये इच्छा किनकी थी? मतलब सब इनके भी बड़े पापा और सब हमारे खुद के पापा की भी इच्छा थी ऐसे कि मेरी बेटियां बेटों की तरह है। ये मेरी बेटियां बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बेटियां तो है बेटे के समान ही है, ऐसी उनकी भी धारणा थी। परिवार वालों का भी सबका मिला और ये निर्णय ले लिया गया कि दाह संस्कार बेटियों के द्वारा किया जाए। और जैसा कि अब प्रकृति का भी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वैसे तो शास्त्रोक्त विधि से देखा जाए तो बहुत सी अड़चन आती है, कुछ लोग बातें भी करेंगे। ऐसा सब इनको सब दरकिनार करते हुए हमने इनकी इच्छाओं को मान देकर ये निर्णय लिया कि ये दाह संस्कार इनके हाथों से हो। ये इच्छा पापा की भी थी और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया इसके लिए और बस ये था, इच्छा हमारी भी यही थी और फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया, सब बड़े पापा ने और सब ने। नहीं, पापा हमेशा यही बोलते थे बेटे नहीं और क्या, ये हमारे बेटे से कम नहीं है, हम लोग बेटे के जैसे ही रहते थे। और पापा हमेशा ये बोलते थे नहीं मेरे 3 बेटे यही हैं, पापा हमेशा यही बोलते थे। तो फिर ऐसा घर वाले ने पहले भी अच्छा सपोर्ट किया, अभी भी अच्छा ही सपोर्ट है सबका और ये इस टॉपिक में भी अच्छा सपोर्ट था फैमिली का। समाज बेटा की यही सलाह है, अपन भी क्यों ऐसा समझे कि अपन बेटे से कम है, अपन भी एकदम बराबर है, बेटों से जैसे ही है, हम भी बेटों से कम नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बिजली सुधारने के दौरान व्यक्ति को लगा करंट, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार जारी। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के कुचैना में पवन सिंह बिजली सुधार कार्य करने के दौरान करंट लगने से झुलस गया। वह अपने क्षेत्र में सुधार कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली आ गई। परिजनों ने पीड़ित को
जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। वो क्या लगे प्लान अपना घर का बिगड़ा हुआ था, कनेक्शन कटा था, इरिटेशन है तो अपना सुधार लेते हैं। गिरिप उतार के आया था अपने स्विच बंद करके, हो गया और चढ़ा दिया मुझे। नहीं पूरा मालूम था घर वाले का, पागल को भूल गया। दूसरा आदमी आया चढ़ा दिया, दूसरा मान लगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में डिज्नीलैंड उत्सव मेला में रेंजर झूला हुआ खराब, काफी देर लटका रहा हवा में। एक बड़ी घटना टली। दरअसल बुधवारी बाजार मैदान में लगे डिज्नीलैंड उत्सव मेला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेंजर झूला बेकाबू होकर तेज रफ्तार में चलने लगा। अचानक आई खराबी की वजह से झूला 45 फीट ऊपर लटक गई और उसमें बैठे लोग उल्टे आसमान में लटके रहे। इस घटना को नगर निगम के अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए डिज्नीलैंड मेला को बंद करा दिया है। गर्मियों की छुट्टी में मेला लगता है। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल से मेला नहीं लग रहा था। इस बार करीब 1 माह से डिज्नीलैंड के नाम से मेला संचालित हो रहा था। यहाँ बच्चों के लिए कई रोमांचकारी झूले भी लगे हैं। इन दिनों यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। शनिवार को रात रेंजर झूला में बैठे करीब 25 लोगों की जान मुश्किल में आ गई। दरअसल निर्धारित डिग्री में घूमने वाला यह झूला बेकाबू हो गया और तेज गति में चलते हुए तार टूट जाने की वजह से झूला आसमान की ओर जाकर अटक गया।
बताया जा रहा है कि झूले में बैठने वालों का हाथ पैर बंधा होता है और सुरक्षा की दृष्टि से रॉड भी लगा रहता है। करीब 15 मिनट तक झूला ऊपर लटका रहा और लोगों की सांसें अटकी रही। किसी तरह झूला का सिस्टम ठीक किया गया तो वह नीचे पहुंचा, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। इस घटना का वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। नगर पालिक निगम के अधिकारियों तक यह बात पहुंच गई। निगम के संपदा अधिकारी ने बताया कि नगर निगम के शर्तों का उल्लंघन हुआ है। झूले की अनुमति किसी भी तरह की घटना नहीं होने के शपथ पर प्रदान की जाती है। यह सुखद ही संयोग है कि झूला खराब होने की वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई। मेला संचालक को नोटिस जारी कर दिया गया है। मेला का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल। तानसेन चौक में धरना प्रदर्शन जारी। रैली निकालकर अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से कामकाज ठप। कोरबा जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का कामकाज बुरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रखी है, जो अभी भी जारी है। राजधानी रायपुर में प्रतिनिधि मंडल के साथ उच्च अधिकारियों की बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई सार्थक हल नहीं निकल सका। लंबे समय से मनरेगा में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग है कि अब उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि सरकार के दूसरे विभागों में काफी समय से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी के साथ उनके आर्थिक हितों का संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन मनरेगा के मामले में सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ ने एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर इस महीने की शुरुआत से आंदोलन शुरू कर रखा है, जो अभी भी जारी है। संगठन के प्रतिनिधि ने बताया कि जब तक यह मांग पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वे अपनी मांग को लेकर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। आज प्रांतीय स्तर पे आह्वान पे वादा निभाओ रैली मालूम है आयोजित किया गया है। सभी पूरे 28 जिला में ये रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हमको रैली में ज्ञापन देना है यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम से। सरकार का रवैया सब ठीक ठाक रहा है, लेकिन उनके द्वारा मालूम है जो समिति बनाई गई है उसकी रिपोर्ट अभी तक मालूम है सार्वजनिक नहीं की जा रही है। वो तत्काल मालूम है उसको रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, जिससे कि हम अपने मालूम है काम में वापस आ सकें। और इसी तारतम्य में वादा निभाओ रैली मालूम है आयोजित की गई। मनरेगा से संबंधित कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण कामकाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। हड़ताल को खत्म कराने के लिए ठोस पहल अब तक नहीं हुई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के डीडीएम रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास संदिग्ध हालत में फिर जली कार। पुलिस को सूचना मिली थी कि मानिकपुर चौकी क्षेत्र में एक्सीडेंट करके सीएसईबी चौकी क्षेत्र के डीडीएम रोड हनुमान मंदिर के पास कार खड़ी थी, जिसमें आग लगने से जल गई। इस मामले में कार चालक द्वारा पुलिस में अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आग लगने का कारण भी पता लगाया जाएगा। तो रात्रि 8:30-9 बजे लगभग मानिकपुर क्षेत्र में एक मारुति की कार एक्सीडेंट करके सीएसबी चौकी के अंतर्गत आई थी, और जिसमें मानिकपुर चौकी में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और कार वहां पे खड़ी थी, जिससे किसी अज्ञात कारणों में आग लग गई है। और इसके भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन प्राप्त होने पर इसकी जांच की जाएगी। आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में छात्रा की मौत का रहस्य गहराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की हुई पुष्टि। गला दबाकर की गई थी छात्रा की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जांच में जुटी पुलिस। बांगो क्षेत्र की रहने वाली दिव्या गोंड की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला अभी भी रहस्य बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि गला दबाने से दिव्या की मौत हुई है। मतलब यही हुआ कि उसकी हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया। हत्यारा कौन हो सकता है और उसने ऐसा क्यों किया? कटघोरा पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। कटघोरा अंबिकापुर मार्ग में नेशनल हाईवे 130B
महेशपुर के पास खेत में स्थित कुएं में दिव्या की लाश मिली थी। पुलिस ने बताया कि शव मिलने पर मर्ग कायम किया गया था। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने का जिक्र किया गया है, इसलिए अब इस आधार पर आगे की जांच की जा रही है। जिस स्थान पर दिव्या की लाश मिली थी उसके कुछ दूर आगे उसका बैग मिला था जिसमें कपड़े और पुस्तकें रखी थी। फिलहाल पुलिस की जांच का केंद्र यह है कि वह किसके साथ यहां तक पहुंची थी और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसका गला दबा दिया गया और शव को कुएं में फेंक दिया गया। दिनांक 25/5/2022 को प्रातः सूचना मिली कि कटघोरा अंबिकापुर बाईपास मार्ग में रोड से करीबन 200 मीटर अंदर कुएं में एक अज्ञात लड़की की लाश वहां पर देखी गई है करके तत्काल पुलिस जो है सूचना मिलते ही घटनास्थल पर रवाना हुई। मौका स्थल का मुआयना करने के पश्चात देखा गया कि वहां पर एक लड़की की लाश वहां पर तैर रही है, साथ में उसका बैग वगैरह भी कुएं में था। दोनों चीज़ों को बाहर निकाला गया और बैग के अंदर जो दस्तावेज था उसके आधार पर पता चला कि यह लड़की थाना बांगो अंतर्गत ग्राम पाथा की रहने वाली है। तत्काल परिजनों से संपर्क करके उनको बुलाया गया वहां पर और बताया गया कि वो घटना दिनांक से पहले वो ग्राम रंजना में अपने मौसी के यहाँ रहती थी। तत्काल जो है शव पंचनामा की कार्रवाई की गई, पोस्टमार्टम विधिवत रूप से करवाया गया और डॉक्टर द्वारा जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिला उसमें गला दबाकर हत्या करना बताया गया है। अभी लड़की से संबंधित जितने भी हैं उनके परिजन और संदेही सभी से पूछताछ की जा रही है। देखना होगा कि हत्याकांड से जुड़ा रहस्य कब तक साफ होता है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनोहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी
मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। मानसून का संदेश लेकर कनकी पहुंचने लगे प्रवासी पक्षी। मानसून के आगमन का संदेश लेकर खूबसूरत प्रवासी पक्षी दक्षिण पूर्व एशिया से जिले के गांव कनकी पहुंचने लगे हैं। वैसे तो कनकी कनकेश्वर धाम के नाम से भगवान शिव के लिए प्रख्यात है, लेकिन यहाँ दशकों से प्रवासी पक्षी भी प्रजनन के लिए आते हैं। हसदेव नदी का पानी और कनकी का पर्यावरण इन्हें खूब भाता है, तभी तो प्रवासी पक्षी मीलों का सफर तय कर कोरबा आते हैं। प्रवासी पक्षियों के पहुंचने के बाद से ही स्थानीय लोगों और किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। इनका आगमन एक तरफ से मानसून के शुरू होने का संकेत होता है। कनकी की दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर है। कनकी धाम प्राचीन शिव मंदिर के साथ ही प्रवासी पक्षियों के लिए भी मशहूर है। यहाँ ओपन बिल्ड स्टार्क पक्षियों को मानसून के साथ ही खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। गांव के लोगों का यह भी मानना है कि ये पक्षी सुख समृद्धि और मानसून का संदेश लेकर आते हैं। इनकी तुलना ग्रामीण देवदूत से भी करते हैं। जानकारों की माने तो एशियन ओपन बिल्ड स्टार्क पक्षी भारत उपमहाद्वीप के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के चीन, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस व सिंगापुर जैसे देशों में पाए जाते हैं। भारत में इन्हें घोंघिल कहा जाता है। यहाँ इनकी 20 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। कनकी में भी 4 से 5 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। ये सभी दक्षिण पूर्व एशिया का लंबा सफर तय कर कोरबा पहुँचते हैं। यहाँ की आबोहवा व पर्यावरण उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे यहाँ जो चिड़िया आ रही है वो आज से लगभग 500 साल पुराना है, जो दक्षिण भारत साउथ से, और इनका नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग सारस पक्षी, लेकिन इनका इंग्लिश नाम है साउथ एशियन बिल स्कार। जो लोग हर प्रत्येक वर्ष की तरह मानसून लगते ही 13 मई से इन लोग का आने स्टार्ट हो जाता है। इन लोग का आने का मुख्य उद्देश्य है प्रजनन करना, अपना परिवार बढ़ाना। तो इन लोग मई से लेकर दीपावली तक अपना प्रजनन लेके अपना बच्चा देकर, जैसे दिवाली समाप्त होता है यहाँ का, उसके बाद इन लोग अपने बच्चे उड़ा के चले जाते हैं। और इनका मुख्य आने का उद्देश्य यह है कि ये हमारे गांव में ऐसा है कि एक तो यहाँ बड़े बड़े वृक्ष हैं और मेन हसदेव नदी से लगा हुआ है, और यहाँ का एक धार्मिक स्थल भी है जो शंकर जी यहाँ से भूईफोड़ महादेव स्थित है यहाँ। और यहाँ एक जंगल होने के साथ साथ ऊँचे ऊँचे मंदिर के इर्द गिर्द पूरा ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं। एक तो इनको रहने को मिल जाता है, और नदी है, नदी में इनको खाना मिलता है। नदी के खाने में रहने के साथ साथ खेत भी है, खेत में इनको भी भोजन भी मिल जाता है। और इनके आने से किसानों को भी एक खुशहाली भी है। और उनके साथ साथ यहाँ के खेतों में जितना भी कीटाणु जो होते हैं उनका एक मुख्य भोजन हो जाता है, जिससे किसानों का जो कीटनाशक है वो भी उनका भी नाश करते हैं लोग। तो उनका हमारे लिए एक तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है, साथ में और गांव का एक रौनक भी है समझिए। और साथ साथ एक सेकंड रुकिए ना, और इनके सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा समय समय पर दौरा किया जाता है। और यहाँ बहुत इनके चोरी भी हो रहा था, कोई बाहरी आकर चिड़िया को मार भी देते थे। उनके रख रखाव के लिए वन विभाग द्वारा शरण दिया गया है, इनको आरक्षण दिया गया है, जिसके लिए अभी कुछ जैसे बच्चा जब नीचे ऊँचा पेड़ जरूर बच्चा नीचे गिर जाता है, जब स्टार्ट होता है बच्चा देने तो ज़मीन के अंदर गिरने तुरंत उनका मृत्यु हो जाता है। तो उसके लिए जब से इन लोग बच्चा देना स्टार्ट करते हैं तब पेड़ के आसपास उसके नीचे में जाली लगा देते हैं। जाली में ही आके रुक जाता है चिड़िया का चूजा, तो उनका मृत्यु नहीं होता। उसके लिए कई जगह अच्छा से बाड़ी बना के उसको रख देते हैं वन विभाग द्वारा। फिर उसके लिए खाना हो गया, पानी, ये सब की व्यवस्था करवाते हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।